brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। ये भजन लाल शर्मा सुबह सुबह पहुंचे थे और विधायक दल की बैठक ले रहे थे और ये बता रहे थे, समझा रहे थे, क्योंकि जो कुछ अखबारों में आ रहा है उसके अनुसार सत्ता पक्ष की ऋणात्मक छवि जनता में बन रही है। मंत्री तैयारी के साथ आए और इस तरह से आए कि वो प्रतिपक्ष पर हावी हो जाएं। देखिए, हो हल्ला मचाकर ही आप छा नहीं सकते हैं, अपने जवाबों से भी लाजवाब कर सकते हैं। और इसीलिए आज मसलन आज सुबह सुबह ऐसा लगा जैसे इस बात पर भिड़ गए सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग, और वासुदेव देवनानी ऐसा लग रहा था कि प्रतिपक्ष के साथ हुए, जिसे आप सुनकर सोचेंगे ये भी कोई बात है, मगर मंत्री हैं ही ऐसे। अब सुमित गोदारा का उदाहरण लीजिए, जैसे ही आज उनको जवाब देना था, टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने ये कह दिया है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आ चुके हैं, तो पूरक प्रश्न पूछ लिया जाए, समय बचेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रश्न पूछ पाएंगे। मगर सुमित गोदारा तो पूरक प्रश्नों के उत्तर की तैयारी करके गए नहीं थे। अब रट रट के आए थे उन्हीं प्रश्नों का जवाब। उन्होंने कहा मैं तो दूंगा, और इस बात को लेकर सदन में भिड़ंत होती रही कि मैं तो जो पूछा गया है, जो लिखा है वो बोलूंगा। कहा ना, कैमरे का मोह, और इतना वक्त बर्बाद किए हैं याद करने में उसका मोह, जिसकी भेंट विधानसभा का महत्वपूर्ण समय चढ़ गया। खैर, इसके अलावा भी कई तरह की सियासी चर्चाएं हुई, मगर सबसे ज्यादा जिस सियासी चर्चा को लेकर विषय चर्चा में रहा वो मुकेश भाकर का। मुकेश भाकर, मुझे लग रहा है कि पहली बार विधानसभा में कुछ इस तरह के मसले उठे होंगे कि एक जाति के संरक्षण के लिए विधानसभा अध्यक्ष से मांग की गई होगी, और वो भी बलशाली बलवान जाति के जाट। क्या जाट परेशान है? विधानसभा चुनाव के बाद भी परेशान है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ बड़ी संख्या में जाकर परेशान है, या फिर उपचुनाव में वापस लौटकर परेशान है? परेशानी है कहां? अगर जाट परेशान है तो फिर राजेंद्र गुढ़ा क्यों परेशान है कि हर जगह जाट ही है? अब ये समझ में नहीं आता, मगर सुनिए पहले मुकेश भाकर को, फिर सुनाएंगे आपको, बताएंगे परेशानी है क्या। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से जाट समाज को शेखावटी और मारवाड़ में टारगेट किया है, वो आप लोगों को, जनता आप लोगों को जवाब देगी। जिस तरीके से जाट समाज के कर्मचारियों को आप लोग जाति और धर्म नाम देकर जिस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे हम घर के पास लाए, कितने लोग हर विधानसभा में 100 से 200 लोगों को आप लोगों ने ट्रांसफर किया है, और उनकी कोई वजह नहीं थी। सभापति महोदय, पहले ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी कि 2, 3, 5, 7 जो विधायक का नजदीक है, जो पार्टी की विचारधारा से ज्यादा बंदा, उनके ट्रांसफर कर दो, एक संदेश होता था। लेकिन आपने तो बाबू, लाइनमैन, चपरासी और जो लोग जिनका प्रोवेशन पूरा नहीं हुआ, उन लोगों के भी ट्रांसफर आप लोगों ने कर दिए। अभी जो मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप क्या वाकई जाटों के साथ अन्याय हुआ है? पता नहीं, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव से पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की एक टीम ने दौसा में एक लिस्ट जारी की थी, उसमें सभी मीणा समुदाय के कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ था। ऐसे ही बांदीकुई के विधायक हैं, अक्सर उनके ट्रांसफर की जो सूची वायरल होती है उसमें यही रहता है कि गुर्जर समुदाय के लोगों को, भागसिंह टाकड़ा, गुर्जर समुदाय के लोगों को बाहर दूर भेजा जाता है। तो क्या ट्रांसफर जाति देखकर किया जाता है? ऐसा हो भी सकता है। जाति व्यवस्था इस देश में सच्चाई है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा का पूरा चुनाव ही झुंझुनू में इस बात को लेकर था कि सफाई कर्मचारी से लेकर और बड़े अधिकारी तक
जाट समुदाय से ही क्यों लगते हैं। मगर अगर ऐसा है कि जाट समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है तो फिर ये बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि जाट, गुजर और मीणा ये 3 बड़ी जातियां हैं। मगर सिल्वर लाइनिंग भी है, सिल्वर लाइनिंग हमेशा रहती है। बीजेपी की जो राजनीति नजर आई है देश भर में कि वो जातियां जो मुखर है और अगुवाई करने के लिए हर जगह आतुर रहती है, उनके बनस्पत उन जातियों को खड़ा किया जाए जिनकी चर्चा कम होती है और संख्या में इन पर भारी पड़ते हैं। क्योंकि कोई भी जाति संपूर्ण रूप से किसी पार्टी के साथ नहीं जाती है। हरियाणा में 30% जाट 70% कांग्रेस के साथ गए और 30% बीजेपी के साथ चले गए या बट गए तो सारा खेल खराब हो गया। तो क्या वाकई बीजेपी जाट, गुजर और मीणा समुदाय की ज्यादा परवाह नहीं करती? पता नहीं, क्योंकि अभी अभी भजन लाल शर्मा को 2 दिन पहले सुन रहा था। वो गुजर समुदाय की मीटिंग में गए थे। वो कह रहे थे कि मेरे संस्कार तो गुजरों के हैं, मैं उनके साथ ही पला बढ़ा हूं, उनके बीच ही पला बढ़ा हूं। अब जातियों के अलग अलग संदेश होते हैं, मगर मुकेश भाकर ने ये जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों की सूची का परीक्षण एक बार विधानसभा अध्यक्ष को करानी चाहिए। क्या जाट लंबे समय से उन पदों पर लगे हुए थे जिन्हें हटाया गया है, या फिर जानबूझकर निशाना बनाया गया है? अब तो नागौर में ज्योति मिर्धा का राज है और हनुमान बेनीवाल जो जाट राजनीति के पहरुआ माने जाते हैं, उनकी शाम भी हो चुकी है, सवेरा कभी भी हो सकता है। तो फिर परेशानी कहां आ रही है? मारवाड़ में यह समझा जा सकता है कि वहां पर अशोक गहलोत का खेमा जब रहा तब भी जाट नेपथ्य में रहे, मगर वहां पर हरीश चौधरी एक बड़े नेता के रूप में कांग्रेस के उभरे हैं और उतने बड़े नेता बीजेपी में जाटों के नहीं हैं। उस वजह से हो सकती है समस्या। मगर अभी अभी तो उपचुनाव में झुंझुनू में बीजेपी जीती है, अभी अभी खींवसर में बीजेपी जीती है, 2 बड़े जाटलैंड में बीजेपी जीती है। तो फिर परेशानी कहां आ रही है? पता नहीं, मगर ये समस्या है। बड़ी जातियों के बड़े नेता परेशान रहते हैं बीजेपी के राज में, क्योंकि बीजेपी बड़ी जातियों के छोटे नेताओं के सहारे बड़ी राजनीति साध लेते हैं।